नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई हैं। वे परिवीक्षा अवधि के दौरान ही विवाद में फंस गईं और अब उनके चयन को लेकर ही सवाल उठने शुरू हो गए। दरअसल सिविल सेवा परीक्षा के दौरान पूजा खेड़कर ने दावा किया था कि वह मानसिक रूप से दिव्यांग है और उन्हें देखने में भी समस्या है, लेकिन हैरानी ये है कि बिना जांच के ही उनका प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया। बंगला और गाड़ी की मांग को लेकर विवादों में आई पूजा खेड़कर अब व्हाट्सएप पर बात किए जाने को लेकर विवादों में है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तरी कश्मीर के इस जिले में दोपहर 12:26 पर भूकंप के झटके दर्ज किए गए। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 4.1 रही। भूकंप का केंद्र सतह से 10 किलोमीटर नीचे रहा। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इसकी जानकारी दी। फिलहाल इससे किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं मिली। नेपाल में खराब मौसम लोगों के लिए आफत बना हुआ है। बताया जा रहा है कि आज यानी शुक्रवार सुबह मध्य नेपाल में मदन आश्रित राजमार्ग पर भूस्खलन की वजह से लगभग 63 यात्रियों को ले जा रही 2 बसें त्रिशूली नदी में बह गई। दोनों चालकों समेत सभी लापता बताए जा रहे। ऐसा माना जा रहा है कि इनमें 7 भारतीय भी शामिल थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव परिवार के साथ मुंबई रवाना हो चुके। वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे आनंद अंबानी की शादी समारोह में शामिल होंगे। लालू के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बेटा तेजस्वी यादव और बहू राजश्री यादव भी शामिल हैं। विशेष विमान से लालू प्रसाद अपने परिवार अंबानी राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होने के लिए पटना एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हुए। तेजस्वी यादव ने कहा कि आनंद अंबानी की शादी का निमंत्रण मिला है, उसमें ही शामिल होने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक शुक्रवार को रांची में हुई। संघ के प्रमुख मोहन भागवत, महासचिव दत्तात्रेय होसबाले, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और सभी प्रांत प्रचारकों समेत अन्य शीर्ष नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वर्तमान समय में देश भर में संघ की 73,000 शाखाएं हैं। देश भर में प्रत्येक मंडल में कम से कम एक शाखा स्थापित करने का प्रयास जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर बैठक की। कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही। पुलिस प्रशासन के साथ साथ सभी महकमे इसकी तैयारी में जुटे हुए। नगर निगम की ओर से भी कांवड़ यात्रा को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने हाल ही में पूर्व भारतीय बल्लेबाज गौतम गंभीर को टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया था। गंभीर के पदभार संभालने से पहले ही बोर्ड ने उन्हें झटका दिया। रिपोर्ट के अनुसार गंभीर ने फील्डिंग कोच के लिए जोंटी रोड्स का प्रस्तावित किया था, जिसे बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया। रोड्स दुनिया के बेहतरीन फील्डर माने जाते हैं, लेकिन बीसीसीआई का मानना है कि सहायक स्टाफ भारतीय ही होना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। अहम बात यह है कि केजरीवाल को यह राहत ईडी से जुड़े मामले में दी गई है और फिलहाल वे सीबीआई की हिरासत में हैं। ऐसे में उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। इससे पहले पीठ ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज यानी 12 जुलाई को आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूजे के हो जाएंगे। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे आनंद अंबानी और वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट की शादी लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। आनंद और राधिका जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में शादी करेंगे। शादी के बाद 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद होगा और 14 जुलाई को मंगल उत्सव या रिसेप्शन के साथ उत्सव का समापन होगा। मेहमानों की सूची में हॉलीवुड और बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां, खेल जगत की हस्तियां और राजनेता शामिल हैं। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा। परिषद की 11 सीटों के लिए मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वहीं वोटों की गिनती शाम 5 बजे से शुरू होगी। इन 11 सीटों पर कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। यह चुनाव इस साल के अंत में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुआ। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ।